गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की मॉर्निंग बहुत फॉगी है। देखो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। रात में अच्छी बारिश हुई है आज, और मैं आज जल्दी उठ गई थी और अभी नंगे पैर चल रही थी इस घास पे, क्योंकि बोलते हैं हरी घास पे चलना नंगे पैर अच्छा होता है सुबह सुबह। तो बस मैं वहीं चल रही थी अभी। हमारे तो इस घास को बोलते हैं जूब, आपके क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। और आज हमने सेब भी तोड़ने हैं, तो देखते हैं। बारिश हो रही है वैसे तो शुरू, तो चलते हैं घर की ओर, देखते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं। ये देखो बारिश के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। अब ये बंद हो रहे हैं, सुबह ये बंद हो जाते हैं, शाम में खिलते हैं। ये इवनिंग प्रिमरोज है ये फूल। ये देखो बारिश की बूंदें कितनी अच्छी लग रही है इसके ऊपर, देखो। तो अभी मैं और टिंकू आ गए हैं बाग में पूजा करने के लिए, सेब तोड़ने से पहले। तो आपको दिखाते हैं कैसे पूजा करते हैं सेब तोड़ने से पहले। तो ऐसे हमने हलवा बनाया है, फूल है, चावल है और मॉलडोरी है, थोड़ा सा पानी है, धूप है। तो अभी किसी भी पेड़ के पास जाके हम इसकी पूजा करते हैं। पूजा तो टिंकू करेगा। पूजा हो गई है। अब यहाँ से हम शगुन के लिए जो है 1-2 सेब तोड़ के ले जाते हैं। और एप्पल को ऐसे तोड़ा जाता है, इस टहनी के, इसके साथ। टहनी तो नहीं, जो ये चीज़ है इसके साथ, तभी वो वैलिड है मार्केट में। थोड़े से सेब ये तोड़े हैं, थोड़े से ये तोड़े हैं। अब चलते हैं घर की ओर। बाकी जो सेब है थोड़ा बारिश रुकने के बाद तोड़ेंगे हम, क्योंकि आज ज़्यादा सेब नहीं तोड़ने। जो रेड रेड हुए हैं वही तोड़ने हैं, जैसे कि ये वाले, तो वही तोड़ने हैं। तो ये तो शायद ज़्यादा नहीं है, 2-3 किल्टे ही होंगे, तो वो तोड़ने हैं। अब जाते हैं, पहले घर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आएंगे सेब तोड़ने। और वो देखो कितना सुंदर लग रहा है। आसमान से बादल ज़मीन पे आ चुके हैं और नीचे से फॉग आना शुरू हो गया जंगल में, देखो। आज ब्रेकफास्ट में है पोल्डू और चाय। तो अब फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि बारिश रुक गई है, फिर सेब तोड़ने जाते हैं। बारिश रुक चुकी है और हम भी चल पड़े अब बाग की ओर सेब तोड़ने के लिए। 3-4 गिल्टे ही होंगे, तो फटाफट से तोड़ के लेके आते हैं, इससे पहले बारिश फिर से शुरू हो जाए। सबसे आखिर से शुरू कर रहे हैं हम सेब तोड़ना। ये वाले तो अभी तोड़ने नहीं, इनमें अभी तोड़ने में थोड़ा टाइम है। तो जो जैसे ये वाले हैं, और एक सेब देखो यहाँ है, इनको तोड़ देते हैं। फिर बारिश भी शुरू हो गई है। इनमें तो अभी टाइम है, देखो कलर ही नहीं आया पूरी तरह से। यहाँ पे भी देखो, बट इनमें आ चुका है, तो इनको तोड़ना है। ये देखो सड़ने भी शुरू हो गए हैं सेब। ये वाला तो सड़ ही चुका है पूरा, गिर गया नीचे। ये वाला भी सड़ ही रहा है, तो इससे भी हमने खाली कर दिया है। अब इस साइड को चलते हैं, आगे को है। वैसे बारिश वाला मौसम जो है वो ठीक रहता है सेब तोड़ने के लिए,
ज़्यादा धूप में नहीं तोड़े जा सकते क्योंकि फिर धूप भी बहुत ज़्यादा होती है। बारिश में ऐसा है कि तोड़ सकते हैं सेबों को, ज़्यादा बारिश में नहीं, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी बारिश में, जैसा अभी मौसम है ऐसा मौसम अच्छा रहता है। ये देखो पैरट्स ने खाए हैं ये वाले सेब। टहनी नहीं टूटती यार। ये देखो जो ये डंडा सा है जिससे हम खींच रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हमारे हिंगुड़ी। हिंगुड़ी बोलते हैं हमारी नानी की साइड, यहाँ बोलते हैं क्या बोलते हैं? ओ कर दिया ना नुकसान। अब ये नहीं जा पाएगा क्योंकि इसमें ना थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ऐसे दाग सा दिखाई देने लग जाएगा। कितने छोटे हैं ये, बट जूसी बहुत है। मेरे को तो नहीं लगा खट्टा यार, सच्ची। ये है मेरा फेवरेट पेड़। फेवरेट इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सेब लगे इस बार और अच्छे भी है। और इसी पेड़ की हमने पूजा भी की थी सुबह। मैं देखो जैसे सारे हाँ, ये हो सकता है शायद लार्ज में है क्या? मेरे हैंड में तो कितना। ओ स्कूल में नीचे मॉर्निंग असेंबली हो रही है। ये देखो स्नेल। लोग जाते हैं चाइना कोरिया स्किन केयर करवाने के लिए, बट हमारे पहाड़ों में तो नेचुरली मिल जाता है। स्नेल जो है ये डेड स्किन को बहुत रिमूव करता है। वहाँ पे जो है स्पेशली स्नेल्स को पकड़ के ना ऐसे स्किन पे डाल देते हैं, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सी टिंकू और मेरी लड़ाई हो गई है, तो मम्मा ने हम दोनों को दूर दूर भेज दिया। वो वहाँ निकाल रहा है सेब, मैं यहाँ निकाल रही हूँ। अब क्या करें, अब मार भी नहीं सकती ना इसको। सेब के साथ साथ हमारे शिमला मिर्च भी लगी है, ये देखो। इनको भी तोड़ देते हैं वरना ये पक जाएगी, इसमें ख़राब तो हो ही गई। 2-3 बूटे थे ये यहाँ पे लगे हुए, एक यहाँ पर है। ये मैंने मिर्चें लगाई थी बहुत टाइम पहले, अगर आपको याद होगा, उसमें निकल गए ये 3 पौधे शिमला मिर्च के। ये देखो यहाँ ये मिर्च है, ये भी मिर्च है, उधर भी मिर्च है, उधर भी मिर्च है, तो 3 ये भी ले ही जाते हैं घर को। तो 2 गिल्टे सेब हुए हमारे और 2 बैग। अब इनको घर ले जाएगा आराम से। ये सारे सैंपल है, इस बार पहली बार लगे ये पेड़ों में, 1-2 पेड़ों को छोड़ के ना, थोड़े बड़े वाले पेड़ों को छोड़ के बस। बाकी तो ये सैंपल है जो छोटे छोटे पेड़ों से हमने निकाले हैं। तो 2 किल्टे और 2 बैग, इतने सेब हुए हमारे अभी फ़िलहाल के लिए, जो न्यू वैरायटी है। बाकी जो पुराने पेड़ है वो तो ये देखो, इनमें तो सेब भी इस बार कम लगे हैं और अभी थोड़ा टाइम है इसको तोड़ने के लिए। इधर खीरा भी लग चुका है, देखो एक यहाँ है, थोड़े बहुत आगे को लगे हुए हैं। मुझे ले जाने हैं ये 2 बैग घर, एक ये वाला एक ये वाला, तो उनको उठाते हैं और जाते हैं अब घर की ओर। इधर रख रहे हैं सेब, फिर इनको बाद में ग्रेड करेंगे। अब पहले मैं नहाने चली जाती हूँ, कपड़े सारे गंदे हो गए। देखो मैं तो हो चुकी हूँ नहा धो के फ्रेश। अब मेरा काम है लंच बनाने का, बाकी ग्रेडिंग पैकिंग का काम तो पापा वगैरह का है। और टिंकू जा रहा है अभी पेटियाँ लेने, तो मैं जाती हूँ अब लंच बनाने। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 3:45 और अपने किचन गार्डन में आई हूँ मैं। सी तो सेब अभी भरे नहीं, हमने थोड़ा सूखने दे रहे हैं उनको, गीले से हैं, सूख जाएंगे तो उनको फिर साफ़ करेंगे, उसके बाद उनको भरेंगे, वरना पेटियाँ गीली हो जाती है। तो मैं देखने आई थी किचन गार्डन में क्या क्या है, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो करेले लगने शुरू हो गए हैं। ये देखो यहाँ पे 2 छोटू छोटू है, और भी होंगे इसमें बहुत सारे इधर। और ये साथ में खीरा है। मम्मा इधर घास निकाल रहे हैं गाय के लिए, और मुझे वहाँ कुछ काम बोला है मम्मा ने करने के लिए, तो वहाँ चलते हैं। ये देखो ये सारी बंजीरी है इधर, ये एक भी हमने इस बार नहीं बीजी। लास्ट ईयर का जो बीज गिरा था उसी का है ये सारा लगा हुआ दोबारा। ये देखो इधर इधर इधर। और ये है बेलपत्र, नहीं ये है बेलपत्र,
ये है मम्मा, ये कौन सा पेड़ है? उसका तो नहीं है ये यहाँ पे पर्सिमन का तो नहीं है ये? हाँ ये पर्सिमन है, इसको बोलते हैं क्या क्या, हाँ जापानी फल ये। और ये बेलपत्र, इधर आ गया ये कड़ी पत्ता ये। और देखो कद्दू की बेल, देखो वहाँ कहाँ कहाँ फैल गई है ऊपर। तो इधर जाके ये पाइप ठीक करनी है कुछ मैंने यहाँ में। ये देखो कद्दू, ये बेल इधर आ गई थी गोबर के ऊपर, तो इसको साइड करना था वरना ये सड़ जाती, तो इसको साइड कर दिया। और एक ये पाइप थी जो यहाँ ऊपर से गाय का गौंच आता है इन दो पाइपों से, तो इसको ये इसके नीचे दब गई थी गोबर के नीचे, तो इसको भी हटा दिए यहाँ से। अब चलते हैं वापस। और इधर देखो टमाटोज, ये भी निकालने पड़ेंगे। आजकल तो हम टमाटर खरीद ही नहीं रहे हैं, अपने ही लग रहे हैं। इधर भी उधर। और इधर बन रही है चटनी आज। कालका वालों को क्रेज चढ़ाई की मशीनी चटनी तो बहुत खा ली, बट आज मशीन की तो शहर में बहुत खाते हैं, तो इसीलिए आज हम सील पे बनाएंगे। देखते हैं अब कैसी बनती है जी इनकी चटनी। 1 घंटे से ऊपर होने वाला है। अच्छा 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 1 घंटा और तेरे को। इनकी सिलबट्टे की चटनी नहीं बन रही है तब से। चटनी का प्लान कैंसिल हो गया, तो बन रहे हैं गोलगप्पे। चलो जी डालो, बस तेल ठंडा हो गया यार। तो टाइम हो चुका है 7:30 और मैं जा रही हूँ कोको को लेके वॉक पे। आज मौसम अभी तो रुक गया है, बारिश हो रही थी वरना दिन में 12-1 बजे तक तो बारिश हुई है, बट उसके बाद मौसम जो है थम गया था। तो अभी मैं इसको कोको को लेके जा रही हूँ वॉक पे, फिर जाते हैं बड़े पापा के पास, क्योंकि बड़े पापा ने भी आज सेब तोड़े हैं, तो देखते हैं क्या चला है वहाँ पे। अभी घूमते घूमते मैं पहुँच गई हूँ बुआ के घर के पास, और यहाँ से आज कितना सुंदर लग रहा है देखने को। देखो बारिश हुई है इसीलिए इतना सुंदर लग रहा है देखने के लिए। घर पहुँचते ही देखा तो सेब सारे समेट दिए हैं। कितने हाफ हुए? 1 2 3 4 5 हाफ हुए। और ये देखो जी, ले लो जी मार्केट से ले लो, इसमें मार्का लगेगा ARO, अंश राठौर ऑर्चर्ड्स, ठीक है, तो ले लेना। ये तो अभी सैंपल ही है, असली माल अभी मार्केट में आना बाकी है, तो अगर कोई लेना चाहता है तो ले लो। इधर पेटियों की पैकिंग भी हो रही है और आज की वीडियो की पैकिंग भी करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।